जो बंधता है वो राग आदि से बनता है, और जो पुद्गल बनता है वो स्पर्श से बनता है। और इन दोनों के बंधने की प्रक्रिया शास्त्रों में वर्णित है कि जो बता ना देखने गुणानाम देकादि गुणानाम वगैरह जो है उस तरह। और दोनों जीव और पुद्गल का वास्तव में वे बंधते नहीं हैं, एक क्षेत्राव गाय होते हैं। और वो एक क्षेत्राव गाय भी दो तरह के होते हैं। एक तो जैसे आकाश के प्रदेश के साथ अपने आत्मा के प्रदेश हैं, वे एक क्षेत्राव गाय हैं। धर्म द्रव्य के प्रदेशों के साथ अपने आत्मा के प्रदेश हैं, वो एक क्षेत्राव गाय है। और एक जीव के साथ कर्मों के जो प्रदेश हैं वे भी एक क्षेत्राव गाय है। क्योंकि आकाश में और जीव में भी अत्यंता भाव है, और धर्म द्रव्य में और जीव में भी अत्यंता भाव है, और पुद्गल में और जीव में भी अत्यंता भाव है। इसलिए उन्होंने एक से घटित कर दिए। लेकिन अंतर ये है कि ये जो जीव कर्मों के साथ बनता है वो एक सुनिश्चित काल के लिए वो रहता है कि इतने काल उसको रहना पड़ेगा इसमें, और वहाँ ऐसा नहीं है। जीव चल रहे हैं, जीव और पुद्गल गमन करने वाले हैं। धर्मदेव अधर्मदेव आकाशदेव गमन नहीं करते हैं। तो धर्मदेव आकाशदेव के प्रदेशों में, जिन प्रदेशों में अभी जीव है, वो कब तक रहेगा? कोई बंधन नहीं है उसे, कि कर्म के उदय से तो वो हुआ नहीं है उनका, तो वो कभी भी वहाँ से दूसरी जगह चला जाएगा। तो जो कर्म के साथ बना है वो अंतर है। तो इस तरह से इन गाथाओं का कोई विशिष्ट अर्थ नहीं है। फिर भी अपन नीचे थोड़ा पढ़ लेते हैं, सबसे नीचे से दो पंक्तियाँ जो अपना ये शास्त्र है ना, शास्त्र में से, उसमें भी यही है। उक्त संपूर्ण कथन का सार यह है कि पुराने पौद्गल द्रव्य कर्मों के साथ नए पौद्गल द्रव्य कर्मों का बंधन नियमानुसार होता है। क्या कह रहे हैं कि पुराने, कल बताया था थोड़ा कि वो कहते हैं कर्म के उदय से राग होता है, और राग से फिर कर्म बनते हैं, और फिर उन कर्म के कर्म जब उदय में आता है तो राग होता है, और राग से कर्म बनते हैं। ऐसी परंपरा है। अब फिर इसमें बहुत बातें हैं कि परस्पराश्रय दोष क्यों नहीं है, क्योंकि वो कर्म दूसरे हैं जिनके उदय रूप निमित्त है, और जो बंधने वाले कर्म दूसरे हैं। वे ही होते तो परस्पराश्रय दोष होता। तो फिर वो कहेंगे कि अनवस्था दोष हो जाएगा, तो कहेंगे नहीं वो अनादि है इसलिए अनवस्था दोष नहीं होगा। वो एक लंबी प्रक्रिया उधर है, उधर अपन नहीं जा रहे हैं। अब यहाँ तो ये कह रहे हैं पुराने द्रव्य कर्म और नए द्रव्य कर्मों से बनते हैं। जो गोमर साहब में पढ़ा होगा आपने कि जीरदि समय प्रबद्धम, एक समय प्रबद्ध प्रमाण कर्म खिलते हैं, और एक समय प्रबद्ध प्रमाण कर्म बंधते हैं प्रति समय, और उससे डेढ़ दुगुण हानि प्रमाण सत्ता में रहते हैं। तो जो वे पुराने सत्ता में हैं वो नए आते हैं, वे उनके साथ बनते हैं, और जो खिले हैं वो भी उन्हीं में से खिले हैं। ऐसे वो निरंतर उनकी वो संतति बनी रहती है। जैसे अपने पानी की टंकी है ऊपर, अब उसमें 100 लीटर पानी बनता है, और फिर नीचे नल सप्लाई के नल लगे हैं, उनसे वो पानी निकलता है। अब वो टंकी के नीचे के सप्लाई के नल चालू हुए तो आधी टंकी खाली हो गई। अब फिर वे बंद हो गए नल, और ऊपर का भरने वाला नल चालू हो गया, तो वो आकर उस पानी में मिल जाता है। ऐसा उसमें डेढ़ बार लगी रहती है ना। ऐसे ही कर्मों में होता रहता है। तो उन्होंने कह दिया कि भाई नियमानुसार बनते हैं, लिखा ना, माने हमें ये नहीं बता रहे कैसे बनते हैं। जो समझ लो बंध की प्रक्रिया के जो नियम हैं पुद्गल के साथ
और जीव और पुद्गल के साथ वो नियम है, वो नियमानुसार बनते हैं। जनागम में स्कंद रूप बंध के कुछ नियम हैं। जब स्कंद बनता है ना पुद्गलों का, तो वो कैसे बनता है, उसके कुछ नियम हैं। स्निग्ध और रूक्ष में बंद होता है, 2 गुण अधिक हों तो बंद होता है, जघन्य गुणों में बंद नहीं होता है। आदि नियमों के अनुसार होने वाला बंद स्पर्श रहित और जीव और पुद्गल में कैसे हो सकता है। तो ये प्रश्न उठाया है कि नियम तो ऐसा है, लेकिन जीव में तो वो है नहीं स्पर्श गुण, इसलिए इस नियम के अनुसार जीव और पुद्गल आपस में नहीं बन सकते। यही कारण है कि यहाँ कहा गया है कि नए द्रव्य बंध का बंध पुराने द्रव्य बंध के साथ होता है। तब वो नहीं बन सकता है तो वो काय से बंधे, जो पुराने द्रव्य कर्म है उनसे बन गए। ठीक है ना। और जीव के साथ मोह राग द्वेषादि भाव बंध होता है। तो कहते जीव नहीं बनता कि जीव में भाव बंध होता है। ये द्रव्य जो पुद्गल बनते हैं, ये अंदर में जो द्रव्य का जो स्कंध है उससे बनते हैं, और आत्मा में मोह राग द्वेष के परिणाम हुए उसे भाव बंध कहते हैं। भाव कर्म और द्रव्य कर्मों का परस्पर निमित्त संबंध है, कर्ता कर्म संबंध नहीं है। द्रव्य कर्मों का जीव के साथ जो एक क्षेत्रापघात संबंध होता है उसे यहाँ विशिष्टतर विशेषण से संबोधित किया गया है। विशिष्टतर शब्द के माध्यम से आचार्य यह कहना चाहते हैं कि रागी जीव और पुद्गल कर्म के बीच निश्चय से तो कोई संबंध है ही नहीं, पर जो एक क्षेत्रापघात संबंध है वह भी विशेष प्रकार का है, क्योंकि एक क्षेत्रापघात संबंध तो धर्मादि द्रव्यों के साथ भी है, पर वह वैसा नहीं है जैसा जीव और द्रव्य कर्मों में है। धर्मादि द्रव्यों के साथ जो एक क्षेत्रापघात संबंध है उसमें कर्मादि का निमित्त नहीं है, कोई बंधन नहीं है, किंतु द्रव्य कर्म और देहादि नो कर्म के साथ होने वाले एक क्षेत्रापघात में जो कर्मोदय निमित्त है वह सुनिश्चित समय के लिए एक क्षेत्र में रहने रूप बंधन है। ये बात आज भी बता दी और कल भी स्पष्ट हो गई थी। बस सर्व अपन ने वो उसका भावार्थ पढ़ा था ना, उस गाथा 2 गाथाओं का, वो ये पढ़ नहीं पाया था, इसलिए अपन ये फीलिंग कर रहे थे कि भाई वो अपन ने छूट गई हैं ये 2 गाथाएँ। लेकिन जो इनमें बात है वो बात तो अपन ने कल भी बहुत अच्छी तरह समझा के कह दी थी, इसलिए अब आप अगली गाथा पढ़ो। अत्यंत महत्वपूर्ण और अत्यंत सरल गाथा है कि रागी जीव बनते हैं और जो रागी नहीं हैं, राग से रहित हैं, वे जीव बंधन से छूटते हैं। यह बस संक्षेप में बंध का इतना ही कथन है, और ये निश्चय नय का कथन है कि रागी जीव बनते हैं और राग से रहित जीव छूटते हैं। समय सार में भी एक गाथा है, 150वीं गाथा है शायद, है याद किसी को? वही ऐसी 150 गाथा है, पुण्य पाप अधिकार में है, निकालो। रागी जीव बनता है और वैराग से संपन्न जीव बंधन को प्राप्त नहीं होता है। ये जनागम का संक्षेप है। इसलिए हे जीवो कर्मों में राग मत करो, तम महाकम्मेश महारज्जय, इसलिए कर्मों में राग मत करो। उसी टाइप की एक गाथा है। ये गाथाएं निष्कर्ष की गाथाएं हैं कि हमने पीछे से जो जीव और कर्मों के बंधन की प्रक्रिया के बारे में समझाया है,
वो सबका निष्कर्ष अंत में ये है। अब ये हमारी समझ में आ जाए और हम राग को छोड़ दें। अब वो फिर राग को छोड़ने की भी प्रक्रिया अलग है, हमें पूरी समझनी पड़ेगी, लेकिन आखिर उसे कहेंगे तो यही कि राग को छोड़ा, है ना। इसकी टीका पढ़ते हैं अब अपन। मोह राग देश परिणत जीव ही नवीन द्रव्य कर्मों से बनता है, और वैराग्य परिणत जीव कर्मों से नहीं बनता। इसी प्रकार मोह राग देश परिणत जीव नवीन द्रव्य कर्मों से मुक्त नहीं होता, और वैराग्य परिणत जीव मुक्त होता है। राग परिणत जीव संपर्क में आने वाले नवीन द्रव्य कर्मों से और चिर संचित पुराने द्रव्य कर्मों से बनता ही है, मुक्त नहीं होता है। और वैराग्य परिणत जीव संपर्क में आने वाले नवीन द्रव्य कर्मों और पुराने द्रव्य कर्मों से मुक्त ही होता है, बनता नहीं है। इससे निश्चित होता है कि द्रव्य बंध का साधकतम हेतु होने से राग परिणाम ही निश्चय से बंध है। कहते हैं वो जो कहा बंध है एक रागादि अशुद्ध उपयोग से, समय सार में जो बंध अधिकार में गाथाएं हैं ना, वही बात ये है। और इसको उन्होंने अन्वय व्यतिरेक से घटित करके जो अपनी व्याप्ति होती है ना, उनसे घटित करके और बता दिया है, न्याय की भाषा में प्रस्तुत कर दिया है ना, कि वैराग्य परिणत जीव जो है वो बंधन को प्राप्त नहीं होते हैं और वे नियम से बनते ही हैं। राग होगा तो नियम से बंधेगा ही। इसमें थोड़ी विचारने की बात ये होती है कि ऐसी हम यदि परंपरा मानेंगे कि जब राग अनादिकाल से तो ये जीव रागी है, तो कर्म बंध रहे हैं, और जब कर्म बंधेंगे तो वे उदय में आएंगे, तो फिर जीव राग करेगा तो फिर कर्म बंधेंगे, तो ये परंपरा चलती ही रहेगी। तो मोक्ष का मार्ग कब खुलेगा? माने खुलने का तो कोई रास्ता है ही नहीं। तो टोडरमल जी ने वो पानी का उदाहरण दिया ना, कि नदी में प्रवाह हो, बहता जा रहा हो तो बहता ही जाएगा, लेकिन जब तक प्रवाह कहीं थोड़ा मंदा पड़े, अपन बहते ही बहते थोड़े किनारे पर आ जाएं और किनारे पर पेड़ हों और उनकी डालियां थोड़ी नीची हों, तो उस वक्त हम जोर मारें तो डाली को पकड़ लें तो बच सकते हैं। पंडित ने उदाहरण बनाया अपने दिमाग से हैं। और फिर ये भी लिखा कि यदि उस अवसर पर भी हम कहें कि इतने टाइम से हम बहते आ रहे थे तो क्या तकलीफ थी, फिर और बहते रहे क्यों? तो वो अवसर तो निकल जाएगा, और अब ऐसे ही नहीं बहते रहोगे, आगे वो नदी समुद्र में गिरने वाली है। अथवा समझ लो झरने होते हैं ना पहाड़ियों में, जहाँ बड़े बड़े झरने कभी कहीं देखे होंगे आपने, अमेरिका में नायग्रा फॉल है, इधर हिंदुस्तान में भी होंगे बहुत। तो जब वो बहुत ऊपर से नीचे गिरता है पानी, तो उधर पहुंच जाओगे, और जब तुम ऊपर से नीचे गिरोगे तो बहुत बड़े गड्ढे में पड़ जाओगे। इसलिए वो मौके को चूकना नहीं चाहिए। पंडित जी वो कहते हैं कि तीव्र कर्म का उदय हो तो उसमें तो हमारे लिए मोह राग द्वेष भाव होते ही हैं, और मोह राग द्वेष के भाव हों तो कर्म बंधेंगे ही। अब छूटे कब? तो वो कहते हैं कि कर्म की तरफ से तो हम ये अपेक्षा नहीं कर सकते हैं कि हम राग द्वेष के भाव करें और कर्म बंधे नहीं, क्योंकि वो तो जड़ है, चेतन नहीं है। वो सोच के ऐसा निर्णय नहीं कर सकता है, और उसे बंधने से कोई तकलीफ भी नहीं है। तो काहे को झंझट में पड़ा है? जैसे एक लकड़ी का कट्ठा बहता जा रहा है अजीब, अब वो किनारे पर भी आ गया, ऊपर पेड़ भी है, तो वो लपक के उस पेड़ को काहे को पकड़े? उसे क्या तकलीफ है? जैसा यहाँ बह रहा है, जैसे नीचे गिर जाएगा,
आगे दरिया में चला जाएगा, क्या फर्क पड़ता है उसके लिए, वो तो अजीब जड़ है ना। तो कर्म की तरफ से तो ये अपेक्षा हो नहीं सकती है कि हम विकार करें वो कर्म न बने। यदि हम विकार करेंगे, हम में विकार उत्पन्न होगा तो कर्म तो नियम से बनेगा ही बनेगा। लेकिन अब एक रास्ता है कि वो कर्म का जब मंद उदय हो तब एक ऐसी स्थिति बनती है कि जब जीव चाहे तो विकार करे और नहीं चाहे तो नहीं करे। माने वो नियम है ना कि नियम से करना ही पड़े। यदि ये फाइनल पक्का होता तो फिर तो मोक्ष में जाने का कोई रास्ता खुला ही नहीं था। और जो अभव्य जीव हैं उनके ऐसा ही है, लेकिन वो भव्य जीवों के ऐसा है तो उस अवसर में हमें सावधान होना चाहिए। जब मोह का मंद उदय हो तब हम अपने आत्मा को जाने, वहाँ से वो रागादि भाव ना करें, ऐसा संभव है। यदि ये संभव नहीं होता तो मोक्ष का मार्ग ही बंद हो जाता। तो ये संबंध है और इसके लिए फिर बहुत बातें हैं, काल लब्धि और 5 समवाय और उनकी प्रक्रिया और पुरुषार्थ, ये सब बातें शास्त्रों में जहाँ जैसी अपेक्षाएं हैं, जो उनसे अनुयोग का शास्त्र है, उस अपेक्षा से उनका वर्णन शास्त्रों में है। जो खासकर अभी अगली गाथाओं में आने वाला है, शुभ से बंधे, अशुभ से बंधे, पुण्य बंधे, पाप बंधे आने वाला है ना। तो वो कहते हैं कि ये पुण्य को थोड़ा सा स्थान क्यों मिल गया, क्योंकि पुण्य के उदय में संयोग ज़्यादा अनुकूल होते हैं। एक तो आप बात समझ लो कि पुण्य पाप का भेद सिर्फ अघातिया कर्मों में होता है। घातिया कर्म तो पाप ही हैं और वे निरंतर उदय में रहते हैं। लेकिन भाग्य से घातिया कर्मों में जो 3 कर्म हैं, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी और अंतराय, इनका उदय से जो भी भाव होते हैं वे कर्म बंध में निमित्त नहीं है। अघातिया तो है ही नहीं, घातिया में भी 3, यानी 7 कर्म तो मैं ऐसा बोलता हूँ कि वे निसंतान ही मरते हैं। वे आगे बंध में वो उस वक्त जो निमित्त हो जाएं, जो तकलीफ दे दें वो दे दें। असाता वेदनी कर्म का उदय आया तो थोड़ा दांत में दर्द हो गया और तो निकल जाएगा। वो दांत के दर्द वाला मरने वाला नहीं है, मैंने भयंकर खतरा नहीं है जो भी सही, लेकिन उसे नया कर्म का बंध नहीं होता, उसे कोई नुकसान होने वाला नहीं है। और अब ये कहते हैं कि घातिया कर्मों में भी इन 3 कर्म से थोड़ा ज्ञान कम होगा, ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी से, अंतराय से लाभ नहीं होगा, ये सब होगा, लेकिन आगे कर्म बंधने में निमित्त नहीं है। अकेला मोहिनी कर्म है जो कर्म बंधने में निमित्त है। तो मोहिनी कर्म के उदय में 2 हैं, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। तो राग देश होते हैं चारित्र मोहिनी के से और दर्शन मोहिनी से होता है मिथ्यात्व। मिथ्यात्व माने पर में अपनापन, एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व, ये होता है उससे। तो अभी मोक्ष मार्ग तो हमें यहीं खोजना है ना। तो ऐसे समय में हम अपने उपयोग को बहिर्मुखता से हटाकर अपने आत्मा के सन्मुख करें तो वो कर्म उस वक्त ऐसा थोड़ा समय आ सकता है कि ना बने, और बने तो बेबने जो ज़्यादा नुकसानदायक नहीं है। ख्याल में आई ना। तो उसमें से मोक्ष मार्ग तो पुण्य ज़्यादातर वो पुण्य के योग में होता है, इसलिए क्योंकि अशुभ से सीधे शुद्ध में नहीं जाते हैं ना, शुभ से शुद्ध में जाते हैं। तो अशुभ से शुभ में तो आना ही पड़ेगा ना शुद्ध में जाने के लिए, इसलिए थोड़ा उसको स्थान मिल गया। और दूसरा ये है कि हमको थोड़ी अनुकूलता अच्छी लगती है, मौसम बढ़िया हो, हैं, सब खाने पीने की सुविधा हो और सब ठीक हो तो हमको अच्छा लगता है। और इनमें ही सब में प्रतिकूलता हो तो हमको बुरा लगता है। तो पाप के उदय में हम ज़्यादा आकुलित रहते हैं, हमारा चित्त अस्थिर रहता है, और पुण्य के उदय में चाहें तो स्थिर रह सकता है।
और पुण्य में और ज़्यादा मगन हो जाएं और ज़्यादा लालसा में पड़ जाएं तो और भी ज़्यादा बुरा हो सकता है। इसलिए थोड़ी थोड़ी उसकी बात आएगी तो वो आगे की गाथाओं में आने वाली है, उधर अपन बात करेंगे। यहाँ तो ये कहते हैं, अपना हो गया ना, इस प्रकार सुनिश्चित हुआ ना, सबसे नीचे की पंक्ति देखो, इस प्रकार यह सुनिश्चित हुआ कि निश्चय से रागी अर्थात मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र से परिणत जीव कर्म बंधन को प्राप्त होता है, और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से जीव कर्म बंधनों से मुक्त होता है। अतः भव्य जीवों को मिथ्यात्वादि राग भाव से विरक्त होकर सम्यक्तादि रूप वीतराग भाव में अनुरक्त होना चाहिए। उनमें निष्कर्ष कर दिया ना, रागी बांधे कर्म, और राग से रहित जीव जो कर्म नहीं बांधता है, इसलिए हे वो जीवो राग को छोड़ो और वीतराग भाव को धारण करो। चलो अगली गाथा पढ़ो, 80 81। अपन पहुंच जाएंगे वहाँ, कल का एक दिन और है अपने पास। हाँ चलो। ये भी अत्यंत सरल है, ये सब बातें अपन कर चुके हैं। राग, रुस और मोह। राग और रुस माने द्वेष और मोह माने मिथ्यात्व। मूल रूप से मिथ्यात्व ही है। वैसे 3 प्रकृतियां हैं, जब वो प्रथमोपम सम्यक्त होता है और मिथ्यात्व के 3 टुकड़े हो जाते हैं तो उसकी 3 प्रकृतियां बन जाती हैं, तो मूल तो मिथ्यात्व ही है ना। तो कहते राग, रुस और मोह ये परिणाम हैं, इनसे बंध होता है, ये बंध के निमित्त हैं। राग है शुभ अशुभ, राग शुभ भी होता है और अशुभ भी होता है, लेकिन मोह और रुस माने द्वेष ये तो अशुभ ही है। मोह मिथ्या तो हमेशा अशुभ ही होता है, और रुस माने द्वेष, द्वेष भी शुभ नहीं होता है, अशुभ ही होता है। तो अकेला राग में ही थोड़ा शुभ रह गया। शुभ का जो चांस है, 2 बातें आगम में सुनिश्चित हैं। एक जीव हमेशा शुभ परिणामों में नहीं रहता। जैसे वो 6वें 7वें में मुनिराज झूलते रहते हैं ना, वो झूलने की चर्चा 7वें 7वें गुणस्थान के संबंध में तो आप लोगों ने बहुत सुनी और आप लोग करते भी हैं। लेकिन ऐसे ही इस शुभ और अशुभ में भी झूलता रहता है। और जैसा वहाँ अंतर मुहूर्त काल है ना, ऐसा ही यहाँ भी अंतर मुहूर्त काल है। अंतर मुहूर्त से ज़्यादा कोई शुभ में नहीं रह सकता और अंतर मुहूर्त से ज़्यादा कोई अशुभ में नहीं रह सकता। तो अब आप देखो कि यदि वो शुभ में है, अब अंतर मुहूर्त से ज़्यादा तो शुभ में रह नहीं सकता। तो एक उपाय है कि फिर अशुभ में ही जाना पड़ेगा उसे। तो यदि वो शुद्ध में चला जाए तो अशुभ से बच सकता है। तो शुभ और शुद्ध, शुभ और शुद्ध ऐसा हो सकता है कि शुभ और अशुभ ऐसा हो सकता है। यानी झूलते ही रहना पड़ेगा, स्थिरता नहीं है यहाँ। तो अब वास्तव में जो हम ये कह रहे हैं
क्या हम शुद्ध अशुभ को छोड़ें, तो उसे छोड़ने के लिए हमें शुभ को छोड़कर शुद्ध में जाना पड़ेगा। अब शुद्ध की हमें खबर ही नहीं है, तो हमारे पास तो दूसरा कोई रास्ता नहीं रह गया ना, फिर तो हम अशुभ में ही जाएंगे ना। तो अशुभ शुभ अशुभ शुभ चलता रहेगा, और इसी प्रक्रिया में ये निगोद से निकलता है, तो शुभ अशुभ चलता रहता है। यदि मान लो के बाद निगोद में तो क्या शुभ भाव करेगा, भगवान की पूजा तो करेगा नहीं, भक्ति तो करेगा नहीं, प्रवचन तो करेगा नहीं, लेकिन अब तुम्हारे ऊपर ऊपर तो तुम्हारे मनुष्य गति में तुम्हें बता दिए शुभ अशुभ भाव, वे निरंतर होते ही रहते हैं ऑटोमेटिक। तो वो जो शुभ शुभ भाव होते रहते हैं, तो अब हमको अशुभ में नहीं जाना है, तो शुद्ध में जाना अनिवार्य हो गया, क्योंकि शुद्ध में नहीं जाएंगे तो अशुभ में जाना पड़ेगा। तो पाप से बचने के लिए पुण्य का छोड़ना जरूरी है। पाप से बचने के लिए पाप को छोड़ना तो जरूरी है ही, पर पुण्य में को भी छोड़ना जरूरी है, यानी पुण्य में हे बुद्धि आना जरूरी है। और अभी तो हम उसे हे ही नहीं मानते हैं। अभी तो अपन ने दोनों का हिसाब लगाया ना, पुण्य पाप, तो अभी तो उसे करना ही होगा मानते हैं। और ये अपने होता रहता है ना, चतुर्गति परिभ्रमण का एक क्रम है कि आप कुछ भी नहीं करें, निगोद से निकलेंगे, 2 इंद्रिय होंगे, 3 इंद्रिय होंगे, 4 इंद्रिय होंगे, 5 इंद्रिय, फिर ऐसे होते ही होते सारी चारों गतियों में घूमेंगे। इतने भाव इसमें, इतने भाव, सब शास्त्रों में लिखे हैं, गौमरसार में, करुणान योग में लिखे हैं, कहाँ कहाँ कितने भव रहना पड़ेगा, और इतने भव पूरे हो जाएंगे तो लौट के फिर वहीं का वहीं चला जाएगा। एक सुनिश्चित प्रक्रिया है। अब बीच में यदि आप मोक्ष में नहीं गए, अपने ऐसे कह देते हैं कि मोक्ष में नहीं गए तो वहाँ जाएंगे, लेकिन वो जिन्हें मोक्ष में जाना है उनका मोक्ष में जाना नक्की है, और जिन्हें नहीं जाना है उन्हें घूम कर लौट के निगोद में ही जाना नक्की है। ऐसा थोड़ी है, वो भी हमारे हाथ में है। वो भी हर एक का जो अपन ने अध्यात्म पढ़ा है पूज्य गुरुदेव श्री से और शास्त्रों में है, और इस पर अपन को पक्का विश्वास है, उसमें वो सब प्रक्रिया नक्की है, हैं? कि वो बीच में जो अपन कहते हैं ना, इतने मनुष्य भव मिलेंगे, इतने पुरुष की भव मिलेंगे, वो क्यों गिनाते हैं? और भी तो भव गिनाओ, वे भी कितने मिलेंगे। कहते उन सब में तो मोक्ष में जा नहीं सकते ना।